के इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं जमुना सर जी, हमारे गार्जियन सर उपस्थित राधेश्याम मुखिया जी, देवतानंद जुबे जी, शक्ति प्रसाद जी, लाडवा डिस्ट्रिक्ट ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी उपस्थित, यहाँ तमाम सज्जन, हमारी बहनें, हमारी दक्षिणी बहुत ही अच्छा है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। आज के दौर में लोग बीवी बच्चा और पति पत्नी को ही एक परिवार के रूप में मानते हैं। अगर घर में बूढ़े माँ बाप होते हैं तो लोग उससे भी बोझ की नजर से देखते हैं, लेकिन गॉड इज वन ने एक इतना अच्छा पुनीत का काम करने के लिए जो सोचा है, ये सही में काबिले तारीफ है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उदयशंकर सिन्हा जी को, जिन्होंने अपने ट्रस्ट के माध्यम से इस तरह का प्रस्ताव को इस क्षेत्र में लाया है, जो परिवार के सदस्य होने से बोझ के रूप में समझने लगते हैं और उसे कहीं का भी ठिकाना नहीं रहता है। तो अगर हमारे क्षेत्र में इस तरह का आश्रम खुल जाता है तो उन बेसहारों को, उस वृद्धों को एक बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। और मैं इस मंच के माध्यम से, गॉड इज वन से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे द्वारा जहाँ भी जिस तरह का भी सहयोग होगा, मैं हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने की आप लोगों के साथ रहूँगी। इतना ही कहना मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। हम संचालन करते आते जी सराहनीय बढ़े एकरा खातिर हम उदय शंकर सिन्हा जी के पूरी टीम के बधाई और हार्दिक अभिनंदन करत बानी। आज लोग बोलेला कि संडे बाजार में जितना कार्यक्रम होला, सामाजिक काम, गीत संगीत, तरुआ को बता दें कि जगह भगवान कृष्ण गीता में कहलन अर्जुन के कि हम न स्वर्ग में बानी न जोगी के हृदय में, जहाँ भजन कीर्तन होला वही हम बानी। आज संडे बाजार के लोग ये संत राकेश जी भी बाणे प्रेरित करके कृपनिया में तन से, मन से, धन से भगवान सब कोई को पूरा न करो, कोई के कम दिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राकेश सिंह जी। अब मैं श्रीमती गायत्री देवी जी से आग्रह करूँगा वो मंच पर आए और अपने दो शब्द हम लोगों के बीच रखें और अपना सुझाव पेश करें। श्रीमती गायत्री देवी। गॉड इज वन वेरी शॉर्ट फॉर्मेट है जो हम लोग को यहाँ पर आमंत्रित किए हैं उदय शंकर भैया जी, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं तो पहले बार आई हूँ यहाँ पर पेपर में। गॉड इज वन जो आज यहाँ पर संडे बाजार पे जो हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आजकल के बच्चे जो माता पिता को हमेशा बोझ समझते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि माता पिता कितना कठिनाइयों से बाल बच्चों के बड़े करके उसको अपने पढ़ा लिखा के बहुत अच्छे से उसको ये देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम भी एक दिन यही बुजुर्ग होंगे, वृद्धा होंगे। आज हम माता पिता को सताएंगे तो कल हमारे भी बेटे बेटियां जो बहू आएंगे वो भी हम लोग ये करेंगे। सबसे अच्छा कर्म यही है जो आदमी जाते हैं इंसान मंदिर की तरफ धाम करने के लिए, वो फालतू है। सबसे बड़ा पुण्य के काम तो यही बुजुर्ग लोग हैं जो तीर्थ धाम करके आके पूरा इसी को करना, वही सब माता पिता का सेवा सबसे बड़ा सेवा होता है। लेकिन जो बुढ़वा का जो ये रहते हैं माता पिता को बोझ समझते हैं, वो कुछ नहीं है। मैं तो यही कोई समझती हूँ, यही सब कुछ है मेरे घर में। जिसके घर में नहीं है, आज मेरे घर में मेरे कोई बुजुर्ग नहीं, आज मैं सोचती हूँ कि मेरे घर में ऐसे बुजुर्ग हो जाए। सब माता पिता किस्मत वालों को मिलते हैं, जिसके नहीं है वो सोचते हैं कि काश मुझे भी हो, और जिसके हैं वो बोझ समझते हैं। ऐसे विधा आश्रम जो अभी उदय शंकर भैया जी जो हमारे बड़े भैया हैं, बहुत अच्छी विचार सोचे हैं। कोई भी ऐसे बुजुर्ग ये ना हो, उसके लिए हमेशा हम लोग बढ़ चढ़ के मुखिया के नाते और जनप्रतिनिधि के नाते में अपना फुल समर्थन देती हूँ। जब भी कुछ हो, उदय शंकर एक लेडीज महिला होते हुए भी
मैं आपको जब बोलिएगा भैया मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी, पीछे नहीं आगे बढ़ के रहूँगी। मैं लोग जैसे लोग को मैं प्रणाम करती हूँ। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मुखिया हूँ वहाँ धर्मो दक्षिणी की। आप लोग का दुआ आशीर्वाद, मेरे घर में कोई गार्जियन शुरू नहीं है, आप लोग का दुआ मुझे चाहिए कि मैं भी गॉड इज वन के ये कुछ कर सकती हूँ। धन्यवाद। हमारे ऊपर जो है सुझाव हमें दें श्रीमती विमला देवी और सभा में बैठे हुए सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ इस अच्छे प्रोग्राम में। गॉड इज वन की तरफ से जो ये प्रोग्राम हुआ है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत दिन से यहाँ पे ये सोचती थी कि सभी के लिए प्रोग्राम होता है पर बुजुर्गों के लिए नहीं होता है, ऐसे मेरे मन में रहती थी। लेकिन मैं घर से निकलती नहीं तो किसी से कह नहीं पाती थी। लेकिन ये जो हो रहा है बहुत ही अच्छा है। जो भी प्रोग्राम होता है आप सोचिए कि हम लोग सभी चले जाते थे और गार्जियन बूढ़े लोग घर में रहते थे कि नहीं जाओ, लेकिन ऐसा भी कभी प्रोग्राम जहाँ इन लोग को भी आदर किया जाए और बुलाया जाए कि हाँ आइए। वैसे इन लोग को भी अभी इस समय में दो चीज़ कम हो गई है, एक सहयोग की भावना और बुजुर्गों की सेवा। और जो भी ऐसे भी मैं अपनी तरफ से जो भी मेरा सहयोग होगा इस ट्रस्ट को देने के लिए सदा तैयार रहूँगी। ये मैं गॉड इज वन से मैंने वादा करती हूँ कि भैया जब भी मेरा समय मांगे या जो भी कहे मैं अपना पूरा सहयोग दूँगी। ये कह के मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। और इसके बाद मैं श्री कृष्णदयाल सिंह जी से आग्रह करूँगा वे मंच पर आकर दो शब्द रखें और ट्रस्ट के लिए अपने कीमती सुझाव दें। श्री कृष्णदयाल सिंह। अध्यक्ष महोदय, मंचासीन सभी नागरिकगण और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन, रक्तदान शिविर हो चाहे वृक्षारोपण, निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह परियोजना भी इस क्षेत्र में एक नई सही तन मन धन से उदय दिया के साथ है। और यहाँ चूंकि मैं स्वास्थ्य क्षेत्र से आता हूँ तो मैं उन्हें पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि उस क्षेत्र में जो लोग सामाजिक वेदना रखते हैं, सामाजिक सोच रखते हैं, वैसे लोगों को जोड़ने का काम करूँगा। चाहे वो माननीय विधायक भी हो चाहे और सभी प्रवीण व्यक्ति, सबको जोड़कर लाने के लिए हम लोग तन मन धन से आपके साथ हैं। इन बातों के साथ मैं अपने भाई को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं वर्ष के अवसर पर यहाँ उपस्थित जितने बुजुर्ग हैं सबको मेरा चरण स्पर्श और यहाँ उपस्थित तमाम सम्मानित करती हूँ। गॉड इज वन चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से ये वृद्धाश्रम का ये जो प्रोजेक्ट रखा गया है बड़ा ही सराहनीय कदम है। जितनी भी इसकी प्रशंसा की है कम है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि बोकारो जिले में बहुत बार इस दिशा में प्रयास हुए, कुछ और भी एनजीओ ने किया लेकिन कामयाब नहीं हो सके। तो कि अजीब विडंबना है वृद्धाश्रम के बारे में हम